हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से हाउ टू फाइंड द एंगुलर स्पीड अबाउट जेड एक्सिस इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ पैराबोलॉइड। ठीक है, तो उसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बिलोंग्स टू वन डायमेंशनल मोशन इन विच द वेलोसिटी इज वेरिएबल इन नेचर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। The velocity Vx of a particle moving in one dimension is given by Vx is equal to V naught sine pi x upon x naught, where V naught and x naught are positive constants of appropriate dimensions. If the particle is initially at x upon x naught is equal to epsilon, that is some constant, where mod of epsilon is very less than 1, then in the long time, that means if t tends to infinity, it, option number 1 a, executes an oscillatory motion around x equal to 0. Next, executes an oscillatory motion around x equal to x naught. Option number c, tends towards x equal to 0, and option number d, tends towards x equal to x नॉट। ठीक है, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की हमारे पास एक टेक्निक होगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सम इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हियर वेलोसिटी इज वेरिएबल। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल, दैट मीन्स वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द position of a particle. Okay, velocity is equal to v naught sine pi x upon x naught. ठीक है, but at any instant of time t, the instantaneous velocity is given by v x is equal to what, dx by dt. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो क्या जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट साइन पाई x अपॉन x नॉट। ओके, करेक्ट। अब सेम वेरिएबल को क्या करेंगे, सेम साइड ले लेंगे, dx अपॉन साइन पाई x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू v नॉट dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन cosec पाई x अपॉन x नॉट dx इज इक्वल टू v नॉट t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नो दैट cosec इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, cosec थीटा d थीटा is equal to ln cosec theta minus cot theta। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा। ठीक है, वेरिएबल से इसको चेंज कर देंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल से, तो पाई एक्स अपॉन एक्स नॉट को कुछ एक वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर कर लेते हैं। सपोज, लेट अस सपोज let us suppose y is equal to pi x upon x naught। तो क्या हो जाएगा, dy is equal to pi upon x naught dx। चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन cosec पाई एक्स अपॉन एक्स नॉट की जगह पे कितना आ जाएगा, y। ठीक है, अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन पाई dy। ठीक है, एक्स नॉट अपॉन पाई dy, राइट हैंड साइड इज v नॉट t प्लस c। ठीक, cosec का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cosec का इंटीग्रेशन x नॉट अपॉन पाई ln cosec y माइनस cot y।
इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस सी। फाइनली क्या कर देंगे, y को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन पाई एल एन कॉसेक पाई एक्स बाई एक्स नॉट माइनस कॉट पाई एक्स बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी प्लस सी। ठीक है, करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक्स नॉट अपॉन पाई एल एन कॉसेक पाई एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस कॉट पाई एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी कांस्टेंट सी। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी फाइंड करना है। वी नो दैट एट टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियली मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो we know that x upon x naught is equal to what, epsilon। तो x naught की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू x naught epsilon। ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो then we not x naught upon pi ln cosec pi अपॉन x नॉट, x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा कितना, x नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस कॉट पाई अपॉन x नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट c x नॉट बाई पाई ln cosec पाई एप्सिलॉन माइनस कॉट पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, एक्स नॉट अपॉन पाई एल एन वन अपॉन साई एप्सिलॉन माइनस कॉस पाई एप्सिलॉन अपॉन साइन पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया, एक्स नॉट बाई पाई एल एन वन माइनस कॉस पाई एप्सिलॉन अपॉन साइन पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अनदर इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इस वाले इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे, वन की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो इसको तो मैथमेटिकली मैनिपुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स नॉट बाई पाई एल एन, वन की जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कॉस पाई एप्सिलॉन। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज साइन टू साइन पाई एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी सिक्स। ओके, अपॉन साइन पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू को पुट कर देंगे इनिशियल अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो फाइनल रिलेशन आ जाएगा दैट इज एक्स नॉट बाई पाई एल एन
10 pi x by 2x naught upon 10 pi epsilon by 2. This is equal to what? Bt. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा बहुत आगे सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. फाइनल आंसर इज x नॉट अपॉन पाई ln 10 पाई x अपॉन 2x नॉट 10 पाई x एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू v नॉट t. ठीक है, तो ये ln आ गया, इसको चेंज कर देंगे साइड, तो क्या आ जाएगा ln 10 पाई x बाई 2x नॉट अपॉन 10 पाई एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट t पाई बाई x नॉट. ठीक है, करेक्ट है. इसको चेंज करेंगे तो ln चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो यह जाएगा 10 पाई x बाई 2x नॉट इज इक्वल टू अपॉन 10 pi epsilon by 2 is equal to what? e to the power pi v naught t by x naught. ठीक है, करेक्ट है. चलो ठीक हो गया. अब 10 pi x by 2x naught is equal to 10 pi epsilon upon 2 e to the power पाई v नॉट t बाई x नॉट. ठीक हो गया. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया? फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया 10 पाई x अपॉन 2x नॉट इज इक्वल टू 10 पाई एप्सिलॉन बाई 2. ये कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, अब निकालना क्या है? व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी एट वेरी लास्ट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो t इन्फिनिटी होगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा. अब मुझे चेक करना होगा 10 की किस वैल्यू के लिए, 10 की किस वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू के लिए आपका ये 10 वाला फंक्शन क्या करेगा? इनफाइनाइट वैल्यू देगा. कब होगा ये होगा वी नो दैट 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई एक्स अपॉन 2x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो क्या निकल जाएगा? x इक्वल टू x नॉट. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो ये आएगा एट वेरी लॉन्ग टाइम. जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? दैट इज x इक्वल टू x नॉट. ओके ओके, आई होप इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक, okay, best of luck.